हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट द पासपोर्ट। मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया क्योंकि वो लाइक 10 ईयर्स से वैलिडिटी रहती है। तो 1 ईयर मतलब बिफोर 1 ईयर हमें अपडेट करना होता है। तो मेरा लाइक हाँ, अभी 1 ईयर होने वाला है एक्सपायरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होने वाला है, बट मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो वी कैन अप्लाई पासपोर्ट इन इज़राइल, मतलब रिन्यू करने के लिए हम इज़राइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल लेट यू नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। एंड आई कॉन्टैक्टेड रॉबिन, एक रॉबिन नाम का भैया है, उनको कॉन्टैक्ट किया था मैंने। एंड लाइक उन्होंने हमें ये मतलब लाइक मैं पहले डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए रिसेंट कलर फोटो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब फोर रिसेंट कलर फोटो, एंड जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू या फिर मतलब वाइट या ब्लू होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज जॉब रजिस्ट्रेशन। जॉब रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो चाहिए होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म वो रॉबिन भर के देता है, मतलब उनका नाम रॉबिन है तो वो भर के देते हैं। एंड फॉर्म ए वो भी वही देंगे। एंड पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड, एंड वीज़ा का जो आपका करंट वीज़ा है वो। एंड उसके बाद में आपको पेमेंट करनी होगी 290 शेकेल। एंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेटर, वो अपॉइंटमेंट भी रॉबिन ही निकाल के देगा आपको। एंड कॉपी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका वीज़ा नहीं है पासपोर्ट में। एंड कॉपी ऑफ इजरायली आईडी, ये सारे प्रिंट आउट्स में चाहिए। तो जो फॉर्म ए है एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंड जो ये मैंने 3-4 लिस्ट से बताए, वो सारे आपको रॉबिन प्रोवाइड कर देगा। मतलब आफ्टर फिलिंग द फॉर्म ही विल सेंड यू द पीडीएफ एंड आपको वो प्रिंट आउट करके लेके जाना है। एंड सेकेंड थिंग इज फॉर्म ए जो मैंने बोला वो भी रॉबिन ही भर के देता है। एंड द थर्ड पार्ट इज हाँ, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज चाहिए, पासपोर्ट फोटो चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। एंड वीज़ा तो आपके पासपोर्ट में है ही है, अगर नहीं है तो एम्प्लॉयर आईडी चाहिए। एंड आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पीडीएफ में मिलता है, मेरा तो हरियल का है, हरियल से मिलता है, मेल आता है हमें, तो वो लेके जाना होता है। एंड व्हाट आर द डिटेल्स यू नीड टू फिल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द पासपोर्ट, वो डिटेल्स भी आपको रॉबिन भेज देगा कि आपको क्या भेजना है, उसको रॉबिन को क्या भेजना है। एंड दैट इज लाइक आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट या फिर विजिबल मार्क ऑन योर फेस, और या फिर कहीं पे भी ईमेल आईडी, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, एड्रेस इन इजराइल, कॉन्टैक्ट नंबर इन इजराइल, व्हाट्सएप इन इजराइल, कॉन्टैक्ट नंबर इन इंडिया एंड कॉन्टैक्ट पर्सन इन इंडिया, एंड डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू इजराइल। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। एंड रिक्वायर्ड मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो रॉबिन को देनी पड़ेगी आपको, एंड ही विल फिल द फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें वो आपको भेज देगा। एंड हीज चार्जेस आर ओनली 53 शेकेल समथिंग। तो इससे अच्छा है कि वो अपॉइंटमेंट भी लेके देगा आपको एंड आपको बता भी देगा कैसे कुछ करना है। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद यू नीड टू गो टू द इंडियन एम्बेसी, एंड एड्रेस भी वही भेज देगा ऑब्वियसली। तो मेरे पास अभी लाइक फॉर्म सारे मैंने प्रिंट आउट कर रखे हैं। एंड जो वीज़ा होता है आपके पासपोर्ट में वो आपको क्लियरली प्रिंट आउट करना होगा, मतलब वो तो प्रिंट आउट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, मतलब अगर आपने अप्लाई किया है या फिर लाइक आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है बट वो आया नहीं है, तो इन केसेस में आपको आपका इंश्योरेंस जो मिलता है, मैंने पहले बताया हरियल से, वो आपको लेके जाना है। एंड वैसे तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे भी इतना पता नहीं है, तो हम लोग कल जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों का कल का अपॉइंटमेंट है। तो कल मैं जब जाऊंगी देन आई विल मेक अ ब्लॉग हाउ टू गो, एंड देन वहाँ पे जाके क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं दूसरे वाले ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे खुद को नहीं पता, वरना मैं यही ब्लॉग में ऐड अप कर देती, बट अभी मुझे खुद ही नहीं पता। ये सारे जो डिटेल्स है मैंने बस आपको बताया ताकि आपको लाइक अगर पासपोर्ट रिन्यू करना है या फिर आपको आपका पासपोर्ट डैमेज वगैरह है, डैमेज एड्रेस चेंज ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो मतलब लाइक अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है एंड आपको लाइक अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 560 शेकेल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे है अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हुआ है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, बट रिन्यू हो जाएगा। एंड रॉबिन का नंबर शायद से मैं आपको दे दूंगी इफ़ यू वांट, ऐसे वीडियो में नहीं दूंगी, बट इफ़ यू वांट इट एंड अगर आपको रिन्यू करना है, बहुत सारे लोग भी करते हैं बट आई थिंक
मतलब उसने अच्छे से हैंडल किया है केस को, तो आई प्रीफर कि आप उसे कांटेक्ट करें अगर आपका रिन्यू करना है तो पासपोर्ट। एंड वेरिफिकेशन शायद से इंडिया में जाएगा, एज मैंने बताया कि मुझे नहीं पता कि कैसे प्रोसेस होता है, मैंने बस अभी लाइक जो फर्स्ट स्टेप है वही बताया, जो मैंने किया फर्स्ट स्टेप में वही बता रही हूँ। एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा वो कल जाके पता चलेगा, एंड थर्ड स्टेप क्या होगा पासपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इसकी लाइक लिटरली सीरीज बनने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आई ऑलरेडी सेड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड पार्ट 2 में आई विल लेट यू नो कि हाउ टू गो। एंड लाइक थर्ड जो रहेगा वो इफ आई विल नॉट, आई होप कि आई विल गेट द पासपोर्ट, तो पासपोर्ट बनने के बाद आई विल शो यू ऑल। एंड द थर्ड थिंग इज़ हाँ, और एक बात मैं बता दूँ कि आपको जो भी लाइक मतलब जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको अच्छे से मतलब लाइक डिटेल्स जब आप भरोगे, क्योंकि रॉबिन आपको भेजेगा कि आपको ये डिटेल्स देनी है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, सो दैट फॉर्म फिलअप करने के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी मेरा पुलिस स्टेशन को लेके कि प्रधान नगर, मतलब मेरा पुलिस स्टेशन प्रधान नगर है, तो वो दिखाई नहीं रहा था, तो इट वॉज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उससे बात किया एंड फिर सॉर्ट आउट किया कि नहीं भाई, मुझे दो मतलब लाइक दो पासपोर्ट में डिफरेंट एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे सेम ही चाहिए। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो गया था, एंड ऑब्वियसली अब प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आते ही है, बट मुझे फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें, बट फाइनली इट्स डन तो नहीं, बट हाँ फाइनली फॉर्म फिलअप हो गया, अपॉइंटमेंट ले लिया, एंड अपॉइंटमेंट का भी कोई वो दिक्कत वाला बात नहीं है, वो भी रॉबिन ही आपको लेके दे देगा। ही विल सेंड यू द लिस्ट कि आपको कौन से टाइम पे चाहिए, एंड अपॉइंटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 12, तो उस बीच में आपको लाइक कभी भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, एंड इट्स डन बाय रॉबिन। एंड वो पेज भी आपको लेके जाना है, अपॉइंटमेंट का पेज, जो रॉबिन आपको मतलब लाइक फॉरवर्ड कर देगा। एंड तो वो जो पेज है मतलब वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आप कितने बजे जाना है, कितने बजे आपका रिपोर्टिंग है, सब कुछ। एंड हाँ, एंड सेकेंड थिंग इज़ जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो लाइक अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 11 बजे का टाइमिंग है तो आप थोड़ा मतलब लाइक थोड़ा उससे आप अगर आप 11 बजे पहुंचने वाले हो, मतलब आपका सब कुछ करके 11 बजे पहुंचने वाले हो, तो आई थिंक कि उससे थोड़ा मतलब पहले ले लो ताकि लेट ना पहुंचे, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें कुछ नहीं पता होता है। एंड मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस लेके जा रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना अपॉइंटमेंट लेते वक्त। इफ़ आपको लग रहा है कि इतने टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा मतलब लाइक बढ़ा के ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 8 to 12 इतना टाइम में तो आप कभी भी ले सकते हो, एंड रॉबिन आपको लेके भी दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें बारीकी से देख लेना, ध्यान से देख लेना, एंड उसके बाद ही आप डालना। सो दैट्स ऑल, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि बनने वाला है सीरीज़ वाला। नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी ट्रेन जर्नी एंड इंडियन एम्बेसी एंड कैसे किया हम लोगों ने। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।